नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय अगर तेजी कहीं पे चल रही है तो वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में नेक्स्ट लेवल की तेजी देखने को मिल रही है। 1,83,000 सिल्वर का दाम पहुंच गया है स्पॉट में, 1,83,000। और दोस्तों, सिल्वर के साथ साथ गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड पहुंच गया है आपका 1,30,000 पे। लगातार आप सभी के साथ वन साइडेड व्यू शेयर किया है कि सिल्वर पे ही निवेश करना है। सिल्वर का ईटीएफ लगातार डिस्कस करा है और 1,00,000 रुपए के भाव से डिस्कस कर रहा हूं। मतलब उम्मीद से काफी बढ़कर पैसा बनाया इसने, और 1,00,000 ज्यादा पीछे नहीं था। मुझे याद है अभी 4 महीने 5 महीने पीछे ही 1,10,000 का भाव था जब मैंने खुद एक ज्वेलरी परचेस करी थी सिल्वर की। तो कहने वाली बात यह कि चांदी में बहुत तगड़ा मूव आया है, बहुत तगड़ा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर किसी के पास है तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग या बेचने की जल्दबाजी ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो मूव है ना, ये रुकने का अभी मुझे लग नहीं रहा नाम लेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस जनवरी तक की थी कि अराउंड 1,82 पहुंचेगा, तब 1,50 था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। 1,80 तो हो गया ये आपका दिसंबर स्टार्टिंग में, और जनवरी तक हो सकता है 1,90 या 2 पहुंच जाए। अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हो तो 1,83,000 है, लेकिन अगर आप फिजिकल लेवल पे सिल्वर खरीदने जा रहे हो तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दाम है, जहां पे कहीं कहीं 1,90,000 भी चल रहा है। चांदी फ्रेश लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है। कुछ चीजें बताना चाहूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर हैव टू फेवरेट मेटल्स फॉर मेनी इन्वेस्टर्स अराउंड द ग्लोब। हाउएवर, when we compare the gold always grab the limelight because of its significantly large market and demand from investors and central banks globally. Silver for most time has played as a second fiddle to gold. But looking at gold and silver prices of the last 3 years, the white metal has pipped the yellow metal remarkably. ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर गोल्ड पसंद आता है लोगों को, क्योंकि एक तो उसकी डिमांड हमेशा इन्वेस्टर्स के बीच में ज्यादा बनी रहती है। दूसरी बात, एक स्टेटस सिंबल होता है, वो भी गोल्ड ही ज्यादा है। तीसरी बात, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगर आप लास्ट 3 इयर्स का चार्ट देखो तो सिल्वर ने पूरी तरीके से गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। As per the MCX spot price data, gold has risen approximately 69%, 105% and 139% in 1 to 3 years respectively. तो अगर आप देखें बीते 3 सालों में, तो पहली साल 69, फिर 105, 139% इस तरीके से बढ़ा है। वहीं अगर बात करें सिल्वर, तो इसने पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर 98%, सेकेंड ईयर 130% एंड थर्ड ईयर 173%। इस तरीके से आपके रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्राइजेस लिखे हुए हैं, वो भी मैं बताना चाहूंगा। सिल्वर के एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और कंपाउंडिंग भी लिखी हुई है। अगर मैं 2015 की बात करूं तो सिल्वर का दाम था 33,700। ठीक है जी। 2015 के बाद 20 में हो गया ये 63,000, यानी ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया 5 साल के अंदर। फिर 2020 से 2025 की बात करूं तो ये भैया 3 गुना होता हुआ दिख रहा है, करीब करीब। ठीक है। कंपाउंडिंग पता है कितना दे रहा है ये 2015 से? करीब 17.9%। बहुत ही एक्सेप्शनल है भाई साहब, बहुत ही एक्सेप्शनल। निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है ये, और क्या चाहिए आपको। वहीं गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड 2015 में था 25,235। ठीक है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर में मात्र, अगर आप नोटिस करो, 25,235 और 33,000 यानी 8,000 का फर्क था। वो 8,000 का फर्क आज 53,000 का फर्क चल रहा है। और आज की डेट में गोल्ड कितना है? 1,27,000। तो इसको सिल्वर ने काफी बड़े मार्जिन से बीट करा है। 8,000 का फर्क ऑलमोस्ट 53,000 का फर्क पहुंच चुका है, क्योंकि ये पहुंचा है आपका 25,000 से 1,30,000, और वो पहुंचा है आपका 33,000 से 1,83,000। तो ये डिफरेंस है गोल्ड और सिल्वर की रैली में। अब सवाल उठता है आगे क्या? ये तो पास्ट हो गया। आगे ये कि सिल्वर ऐसे ही आउट परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि सोलर फ्यूचर बिजनेस है, उसमें सिल्वर का प्रयोग हो रहा है। ईवी फ्यूचर बिजनेस है, उसमें सिल्वर का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, जो ग्रो कर रही है तेजी से, उसमें सिल्वर का प्रयोग हो रहा है। और सिल्वर की ज्वेलरी भी ज्यादा एक्सेप्ट करने लगी है पब्लिक। स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं करती है पब्लिक, उसे फैशन के रूप में करती है कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगता है, मैंने करवा लिया, बात खत्म। और जो देखो, सब शुरुआत जो होती है ना, एक बहुत यंग, जैसे
सब बच्चों के पास साइकिल मिलेगी मिलेगी, अपने बचपन में सबने साइकिल चलाई होती है, ये दौर ही है। ऐसे ही वो जो 10th 9th 7th क्लास के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या है, उन्हें पसंद है थोड़ा पहनना चैन वैन, और वो गोल्ड की जल्दी से नहीं उन्हें घर वाले भी देते हैं, क्योंकि क्या होता है काफ़ी महंगा यार, कुछ हो जाए तो खो गई, प्लस बालक को भी टेंशन रहती है। तो वो सिल्वर की क्या है, शो ऑफ भी हो जाता है और अच्छी भी लगती है। ये सारी चीज़ों में भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ज्वेलरी फॉर फैशन सिल्वर एक्सेप्ट ज़्यादा होने लगा है। स्टेटस सिंबल मेरे को लगता है आज भी स्टिल गोल्ड ही है, स्टेटस सिंबल नहीं है सिल्वर में मानूंगा, लेकिन वो फैशन में बेस्ट लगने लगा है आप लोगों को। साथ ही साथ सिल्वर का इंडस्ट्रियल प्रयोग जो है सिल्वर को लगातार लाइमलाइट में रखे हुए है, और जिस हिसाब से सिल्वर भाग रहा है, सिल्वर के ईटीएफ की डिमांड तो नेक्स्ट लेवल है। सिल्वर के ईटीएफ की डिमांड गोल्ड के ईटीएफ से ज्यादा है। तो करंट सिचुएशन में मैं आपको ये बोलूंगा, जिनके पास है वो बैठे रहे, जिनके पास नहीं है उन्होंने मिस कर दी है रैली। अब दोबारा मौका मिलेगा जब, तब देखेंगे, अभी तो मेरे को नहीं लगता, कुछ ध्यान देना चाहिए। जिस तरफ बाजार पूरी तरीके से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, पोर्टफोलियो नेगेटिव है, वहीं एक महीने में सिल्वर के ईटीएफ ने करीब 20% आउटशाइन किया है। वहीं करीब 6 महीने में 69%, मतलब इतना तो स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं करते हैं भाई साहब, एक साल में 92%। तो ये आपके लिए सिल्वर का रिटर्न और गोल्ड का रिटर्न मैंने डिस्कस किया। अभी भी मैं अपने व्यूअर से कहूँगा आप इन्वेस्टेड रहें। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।